जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 34वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले, जिसमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए। सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि श्री विष्णु ने ले लिए। जब लक्ष्मी ने लक्ष्मी को भार्या स्वीकार की, तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा। इस लक्ष्मी बोली, आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे करते हो। इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी अलक्ष्मी के साथ विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से लक्ष्मी को दे दिया। उस लक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण और शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्दालक और मुनि श्री विष्णु से के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले गए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी हो क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी, सो बताओ तेरे योग्य कौन सा स्थान है। अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और अभ्यागत का सत्कार होता हो तथा यज्ञ दान आदि होते हों, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हों, पितर तथा देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति में कुशल, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाले रहते हों, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार नहीं हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराया धन चुराने वाले हों, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हों, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ गौवध, मदिरा पान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर ऋषि उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देख कर न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी को बिठाकर उद्दालक चल दिए। बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा, तो स्वामी के त्याग के भय से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर श्री विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ, तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रहे। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको यह स्थान दिया है, जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा, उन पर लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद वर्णन किया है। अब मैं और भी जो पूछूं कहूँ। यह सुनकर ऋषि मंद मंद मुस्काने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले।
और सब शांत चित्त होकर बद्रिका आश्रम के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह सब पापों से छूटकर श्री विष्णु स्वरूप को प्राप्त होगा। 35वां अध्याय। अथ तुलसी विवाह उद्यापन। कन्यादानम महादानम सर्वदानेति दुर्लभम। कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ महादान है। कन्यादान के फलस्वरूप मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का फल सुयोग्य जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोग कन्यादान इस रूपी फल को प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उसका विवाह शालिग्राम रूपी नारायण से करते हैं। विवाह की विधि। तुलसी विवाह को सबसे महत्वपूर्ण काल कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी माना गया है। प्रथम, तुलसी विवाह के हेतु मनुष्य विवाह की तिथि से कम एक दिन पूर्व जंगल से मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित थामरे में स्थापित कर दें। फिर देह वेद वेता आस्तिक नित्य नैमित्तिक कर्मपरायण सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को वर के पक्ष में चुनें, क्योंकि सदाचारहीन ब्राह्मण को वरपक्षीय बनाने पर अथवा एक से अधिक ब्राह्मणों को एक ही तुलसी के लिए अनेक नारायणों सहित वरपक्षीय बनाने पर दान सत्ता को दारुण नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सद्गुण संपन्न गौ तुलसी के सेवक ब्राह्मण को ही वर पक्ष में चुने। विवाह के हेतु वर वरण के निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण शालिग्राम को वरण करने जाएं। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्टान, वस्त्र, आभूषण तथा वरपक्षीय ब्राह्मण को भी वस्त्र आभूषण ले जाएं और वर वरण की रीति के अनुसार रस्म सगाई करें। वरपक्षीय ब्राह्मण या आचार्य भी कन्या रूपी तुलसी को गोद टीके की सभी वस्तुएं आभूषण सहित भेजें। कन्या पक्ष जैसे लगन भेजी जाती है उसके अनुसार ब्राह्मण से लगन लिखा तुलसी जी की गोद में लगन मिष्ठान रखें तथा अपने आचार्य के हाथों नारायण के हेतु वरपक्षीय ब्राह्मण को भेजें। लगन पत्रिका में हरिद्रालेपन, रात्रि जागरण, तेल, कंकन, वंदन, मंडप आच्छादन, विवाह तिथि आदि सबका उल्लेख करें तथा वरपक्षीय आचार्य भी कलश स्थापित कर गणपति पूजन कराकर नारायण का वस्त्राभूषणों से पूजन कर लग्न ग्रहण करें। फिर कर्मानुसार हरिद्रा तेल, हल्दी तेल आदि कार्यक्रमों को करें। दोनों पक्ष अपने अपने भातइयों को भात की लगन लिखाकर भात न्योतने जाएं। विवाह वाले दिन वरपक्षी आचरण नारायण का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार धारण कराएं। फिर डोला सजाकर कीर्तन व शंख ध्वनि के मध्य बारात लेकर गोधूली लगन से पूर्व कन्या पक्ष के द्वार पर आएं, जहां खेत व तोरण की रस्म पूरी की जाए और सभी बारात में पधारे संत महात्मा को नारायण का भोग लगाकर प्रसाद दिया जावे। कन्या पक्ष तुलसी के थामरे को यथाशक्ति वस्त्र, चुनरी, आभूषणों से अलंकृत करे तथा विवाह के निमित्त पहले ही निर्मित सुंदर मंडप के नीचे वर स्थान पर नारायण को बिठाए। नारायण की ओर के सभी पूज्य वरपक्षीय आचार्य आदि का पूजन आदि कृत्य कन्या पक्ष के सभी एवं कन्या पक्षीय यजमान सपत्नीक करे। विवाह में ब्रह्म विधि के अनुसार ही अर्चन, विष्टर पाद, द्वितीय विष्टर अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क आदि की क्रिया संपन्न करे। तदुपरांत मधुपर्क तत्संबंधी गोदान कन्या पक्षीय भातई करे। फिर यजमान अग्नि स्थापन कर नारायण की दाईं ओर तुलसी को विराजमान करके वस्त्र चतुष्टय का संकल्प करे। आचार्य शाखोपचार कर यजमान से तुलसी जी को हरिद्रा स्पर्श कराए। तदुपरांत कन्यादान की विधि संपन्न करे। वरपक्षीय मान अथवा आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में गठजोड़न की क्रिया को संपन्न करे। वरपक्षीय आचार्य नारायण की ओर से हवन करे। तदुपरांत फेरों की रस्म के लिए वरपक्षीय आचार्य नारायण को, कन्या पक्षीय यजमान तुलसी को अपने साथ लेकर ब्रह्म विधि के अनुसार
4 अग्नि की परिक्रमा करा, पहले की तरह नारायण के दाईं ओर ही तुलसी को स्थापित कर दे। फेरों के समय खील आदि देने का कार्य हो सके तो यजमान का पुत्र ही करे। फिर आचार्य सप्तपदी की क्रिया पूर्ण कर नारायण के वामांग में तुलसी जी को विराजमान करे। फिर नारायण की ओर से वरपक्षी आचार्य तुलसी जी की मांग सिंदूर से पूरित करे। फिर ध्रुव दर्शन आदि कराकर कन्या पक्ष की ओर से आरता किया जावे। ककनावर फलकाचार आदि क्रिया संपन्न कर तुलसी विदा के समय कन्या विदा की तरह ही तियल छाक साख में रख तुलसी को नारायण के साथ सहर्ष कर विदा करते हुए वर पक्षीय आचार्य प्रार्थना करे कि हमारी पुत्री रूपी तुलसी का भली प्रकार निर्वाह करना। तदुपरांत कन्या पक्ष के जन्म शुभ मुहूर्त में तुलसी जी को पैर फेरने को लाने के लिए जावें। इस प्रकार मनुष्य तुलसी विवाह से जिस फल को प्राप्त करता है वह सहस्त्रों अश्वमेघ फलों वह वाजपेयी यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सब कन्या के न होने पर ही नहीं, भगवान कृपा करे तो अपने जीवन में तुलसी विवाह के अच्छे फल को अवश्य प्राप्त करे। जिस प्रकार कार्तिक मास का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।